हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के थर्ड तो पढ़ लिया था, 40 और 41 को पढ़ेंगे। 39 में क्या पढ़ा था, थोड़ा याद आ गया ना आपको? पुत्र और धन ये एक मर्त से अलग दिखते हैं। ये क्यों? ये दोनों बात समझ लो कि पुत्र और धन दूसरी जगह है, दूसरा स्थान पर है, तो दिख सकते हैं आप अलग है। लेकिन आत्मत्वेन अभिमतात् मतलब व्यक्ति उनमें प्रिय बुद्धि करने के कारण उनको मान रहा होता है कि वो वही हैं। मतलब उनके सुख दुख से धन चला गया तो मानने लगता है कि मैं नष्ट हो गया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर विवेक का युक्त होता है तो वह पुरुष जो मर्त जीव है, क्षमा कीजिएगा, मुक्त जीव है, वह अपने आप को देह आदि से पृथक देख पाएगा। लेकिन अब एक ऑब्जेक्शन आएगा कि अरे देह के बिना आत्मा कैसे रह सकता है? पुत्र के बिना रह सकता है, धन भी बैंक में पड़ा है, मतलब इट इज सेपरेट। लेकिन देह के बिना तो आत्मा नहीं दिखता है। जहां देह वहां, जहां आत्मा वहां देह होता ही है। एक ही स्थान पे रहते हुए भिन्न भिन्न कैसे रह सकते? तो उसके दृष्टांत को, उसके भिन्न अलग पृथकत्व कहना चाहिए। उसके पृथकत्व को समझाने के लिए श्लोक क्रमांक 40 में वो बोलते हैं, यथोल्मुकाद। नहीं मिला उसी के अंदर, देखिए, इनको नहीं पता होगा, आप देख लेंगे। तो यहां ये बोली जा रही है बात कि जलती हुई लकड़ी, अग्नि, चिंगारी और धुआं एक स्थान पर होते हुए भी अलग अलग हैं। उसी यद्यपि जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो विवेकी नहीं है, वो कहेगा बस वो सबकी को अग्नि बोल देगा, लेकिन वो चार पृथक चीजें यद्यपि एक ही स्थान पर है। उसी प्रकार से परमात्मा, आत्मा, स्थूल देह और सूक्ष्म देह, ये सब एक स्थान पर रहते हुए भी ये पृथक पृथक हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, यथोल्मुकाद विस्फुल्लिंगाद, यथोल्मुकाद विस्फुल्लिंगाद, धूमाद्वापि स्वसंभवात्, धूमाद्वापि स्वसंभवात्, अप्य आत्मत्वेन अभिमतात्, अप्य आत्मत्वेन अभिमतात्। साथ नहीं बोली, ऑफ कर दीजिए माइक। यथाग्नि पृथगुल्मुकात्, यथाग्नि पृथगुल्मुकात्, नहीं, भूतेन्द्रियान्तकरणात्, भूतेन्द्रियान्तःकरणात्, भूतेन्द्रियान्तःकरणात्, प्रधानात् जीव संगितात्, प्रधानात् जीव संज्ञितात्, आत्मा तथा पृथक दृष्टा, आत्मा तथा पृथक दृष्टा, भगवान ब्रह्म संगितः, भगवान ब्रह्म संज्ञितः। बोलिए, यथोल्मुकाद् विस्फुल्लिंगात्, यथोल्मुकाद् विस्फुल्लिंगात्, धूमाद्वापि स्वसंभवात्, धूमाद्वापि स्वसंभवात्, अप्यात्मत्वेनाभिमतात्, आत्मत्वेनाभिमतात्, यथाग्निः पृथगुल्मुकात्, यथाग्नि पृथगुल्मुकात्, भूतेन्द्रियान्तःकरणात्, भूतेन्द्रियान्तःकरणात्, प्रधानात् जीव संज्ञितात्, प्रधानात् जीव संगितात्, आत्मा तथा पृथक दृष्टा, आत्मा तथा पृथक दृष्टा, भगवान ब्रह्म संज्ञितः, भगवान ब्रह्म संगितः। मैंने अन्वय नहीं पढ़ा था क्या? मैं पढ़ा देता, ठीक है। अनुवाद भी पढ़ा चुका था पहले, 40th का भावार्थ दीपिका नहीं पढ़ाया था, ये पढ़ाते हैं। पृथक रूप से अवस्थित न होने पर भी भेद है, यह दृष्टांत सहित कहते हैं। समझ में आ गया? चारों एक साथ रहते हुए भी अलग अलग हैं। जैसे उल्मुक अर्थात इस समय जलते हुए काष्ठ से अग्नि पृथक है, और अपने से उत्पन्न हुए धुएं और विस्फुलिंग से भी अग्नि पृथक है। विस्फुलिंग मतलब चिंगारी, और जिसे अत्यंत अविवेकी जन अग्नि का स्वरूप मान लेते हैं। उल्मुख से भी पहले से विद्यमान उसका दाहक और प्रकाशक अग्नि पृथक ही है। उल्मुख मतलब जलती हुई लकड़ी, तो जलती हुई लकड़ी में से भी पहले से विद्यमान, मतलब पहले अग्नि आएगी फिर लकड़ी जलेगी, ऐसे कहने का अर्थ है। तो उसका दाहक मतलब जो जलाने वाला है, और प्रकाशक, मैंने कल समझा रहा था कि जो जलती हुई लकड़ी है वो दिखती किसकी वजह से है? अंधेरे में भी अगर लकड़ी जल रही है, एक मिनट, अंधेरे में लकड़ी है, दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन अंधेरे में लकड़ी दिखाई देगी किस वजह से? अग्नि की वजह से। तो कह रहे हैं उसका जो प्रकाशक है वह भी, वह जो अग्नि है उससे वह पृथक है। तात्पर्य, यद्यपि प्रज्वलित काष्ठ यानी कि उल्मुख, चिंगारियां
धुआं तथा लौ का मतलब है अग्नि पृथक पृथक नहीं रह सकते, क्योंकि प्रत्येक अग्नि का अंश रूप है, फिर भी वे एक दूसरे से पृथक हैं। अल्पज्ञ धुएं को अग्नि मान लेता है, यद्यपि अग्नि तथा धुआं सर्वथा पृथक हैं। अग्नि की ऊष्मा तथा प्रकाश पृथक पृथक हैं, भले ही कोई इनको अलग नहीं कर सकता है। तो बात बड़ी स्पष्ट है कि अग्नि कौन है? अच्छा, इतना स्पष्ट नहीं है। हाँ ओके, अब स्पष्ट है। अग्नि है भगवान। चिंगारी कौन है? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चिंगारी इधर, उधर 10वीं 11 चिंगारी यहाँ पे हैं, और कितनी चिंगारी यहाँ पे? 67 चिंगारियाँ। सब चिंगारी समझ गए? ओके ठीक है। और लकड़ी और धुएं एग्जाम्पल क्या दिया? लकड़ी जो हो गई आपकी वो स्थूल पंच महाभूत कह लीजिए, और जो धुआं है वो सूक्ष्म धुआं। ऐसे ऐसे करके मान लीजिए, तुलना कर लीजिए, बस इजी है, इतना आसान है। पका पका मिल रहा है ना, तब समझ में आएगा। अब मेरा एक प्रश्न है अब चलो अब फंसाता हूँ आप लोग। देखिए कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे उल्मुकात है ना, तो एक बार बोल दिया कि जैसे उल्मुख से अग्नि अलग है, तो फिर दोबारा उल्मुकात क्यों बोल रहे हैं? अब आपको यहाँ हम फंस गए थे भाई। जब एक बार बोल दिया कि लकड़ी से अग्नि अलग है, तो दोबारा काहे बोल रहे हैं अग्नि से उल्मुख पृथक है? तो बोल तो दिया अग्नि जो है वो जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी और धुएं से अलग है, खत्म हो गई बात। अब दोबारा काहे बोले यथाग्नि पृथक उल्मुकात? यहाँ हम फंस गए थे, इसकी व्याख्या होगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ समझे आप बात? यथा उल्मुकात विस्फुलिंगात धूमाद वापी संभवात। भाई देखिए, इसको देख लीजिए, यथाग्नि पृथक, जैसे अग्नि उल्मुख से, विस्फुलिंग यानी चिंगारी से और धुएं से जो कि उससे संभव होते हैं उससे अलग है, खत्म हो गई बात। अब दोबारा काहे बोली यथाग्नि पृथक उल्मुकात? इसके लिए मेहनत लगती है यही फंस गए थे हम। सोच समझा, चक्रवर्ती पास समझाएंगे, अभी देखिएगा मजा आएगा आपको। तो ये तात्पर्य क्लियर हो गया। आगे अनुवाद देखते हैं। परब्रह्म कहलाने वाले भगवान दृष्टा हैं। वह जीवात्मा या जीव से भिन्न है जो इंद्रियों, पंच तत्वों तथा चेतना से युक्त है। भावार्थ दीपिका देखिए, पंच महाभूत आदि से दृष्टा भिन्न है। वह जीव संज्ञा वाले दृष्टा से ब्रह्म संज्ञा वाले भगवान भिन्न है। ये बात समझे आप? जो पंच महाभूत हैं उनको देखने वाला जीवात्मा है, वो एक दृष्टा है, ज्ञाता, और भगवान दोनों को देखने वाले हैं, जीवात्मा को भी और पंच महाभूत को। पंच महाभूत से मेरा मतलब है कि देह से, देह को देखने वाला है। तो कह रहे हैं कि जिसको जीव नामक दृष्टा है उससे ब्रह्म संज्ञा, जिनको ब्रह्म कहा जाता है, वो भगवान जो है वो भी दृष्टा है, वो भिन्न है। उसी प्रकार प्रकृति से उसके प्रवर्तक भगवान पृथक हैं, ऐसा अर्थ है। ये इससे देखना पड़ेगा आपको। श्लोक देखिएगा, कहाँ गया ये? भूतेन्द्रिय अंतःकरणात् प्रधानात् जीव संज्ञात। भूत मतलब पंच महाभूत, इंद्रिय आप जानते हैं 10 इंद्रियां, और अंतःकरण से, प्रधानात् प्रधान से, जीव संज्ञात जिसको जीव कहते हैं, सिंपल अर्थ ले लीजिए, उससे तथा मतलब उसी प्रकार, जिस प्रकार से अग्नि तीनों से अलग है, उसी प्रकार से आत्मा यानी परमात्मा, दृष्टा यानी कि जो परमात्मा है जो सभी की दृष्टा है वो, अभी रुक जाएगा एक अर्थ है, और भगवान जिनको ब्रह्म भी कहते हैं वो इन सब से अलग हैं। लेकिन दृष्टा को आप जीव से भी जोड़ सकते हैं। जो दृष्टा जीव है उससे परमात्मा, भगवान और ब्रह्म पृथक है। कोई कठिन नहीं है, दृष्टा को उधर जीव से भी लगा दीजिए और दृष्टा को आप भगवान से भी लगा सकते, दोनों देखने वाले होते हैं, ये बात है। ओके, सुबह ज्यादा मजा आता है भागवत पढ़ने में, मन फ्रेश रहता है। एनीवेज, सारार्थ दर्शनी, यदि कहें देखिए, जैसे पुत्र धनादि से मर्त जीव पृथक रूप में अवस्थित दृष्ट होता है, उसी प्रकार देह इंद्र आदि से जीवात्मा पृथक रूप में दृष्ट नहीं होती। होती है, कितने लोगों को हो रही है? ये हुई थी हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात है, अभी तो नहीं देख रहे एकदम, ठीक है।
पैसा तो हाथ का मैल दिख जाता है, गया आया ऐसे करके, लेकिन आत्मा कहाँ दिख रही है देह से पृथक। और जीवात्मा से परमात्मा पृथक है, यह किस प्रकार जाना जा सकता है? देखिए, ये आप लोग भले ही थ्योरेटिकली स्वीकार कर ले रहे हैं, लेकिन बहुत लोग तो थ्योरी में भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो मायावादी वो तो आत्मा में परमात्मा को सब एक कर दिए, वही सब बराबर कर देते हैं कि नहीं? तो वो कैसे जाना जाए कि सब अलग है? तो इस पे कहते हैं यथा उन्मुखात इत्यादि श्लोक बता रहे हैं। पृथक रूप में अवस्थित न होने पर भी माया और उसके कार्य से जीवात्मा पृथक और जीवात्मा से परमात्मा पृथक ही है, इस विषय में दृष्टांत यथा उन्मुखात आदि श्लोक से देते हैं। इसको कहने का मतलब, ही लगाने का मतलब क्या है? एक इंग्लिश में शब्द होता है वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, समझते हैं? 3 कंपार्टमेंट हैं और वो वाटर टाइट है, मतलब एक का पानी दूसरे के पानी में नहीं जाने वाला, अर्थात एक का गुण दूसरे के गुण में प्रवेश कभी नहीं करेगा। जड़ प्रकृति कभी जीव नहीं हो सकती है, जीव कभी भगवान हो नहीं सकता, भगवान कभी भौतिक प्रकृति नहीं हो सकते। इन तीनों में आपस में वाटर टाइट कंपार्टमेंट रिलेशनशिप है। कुछ समझा पाया मैं? अब ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि जगत में ये प्रसिद्ध है कि कॉन्शियसनेस भौतिक पदार्थ से आती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो जीवात्मा की जो ज्ञान शक्ति है, वो जो भी चेतना है, वो उससे ही आ रही है, ना कि भौतिक पदार्थ से। तो ये बात समझाना बहुत जरूरी है कि अलग है। ठीक है, जब तक व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करेगा या थोड़ा विचार शक्ति को जागृत नहीं करेगा कि वो है कौन, वो गलत दिशा में काम करता रहेगा। कल भी हम जिस भक्त से बात कर रहे थे, हमने कहा क्यों आप नौकरी कर रहे हैं? कह रहे हम खाली नहीं बैठ सकते। तो हमने कहा खाली बैठने के लिए किसने कहा है? लेकिन जरूरी तो नहीं है, जब पति 1.5 लाख से ऊपर अधिक कमा रहा है, तब आप क्यों 10 से 6 का काम करें? चलो, आपको नौकरी भी करने का मन है, 2-4 घंटे से टाइम पास कर लो कुछ, या कुछ चैरिटी वाला काम कर लो, कुछ करो, लेकिन ये मत करो कि टाइम बर्बाद करो। अरे अब हमारी बात कौन सुनता है? बट हमारा कर्तव्य बताना। बहुत सी माताएं यहाँ पे जो हाउस वाइफ हो सकता है उनके पति 1.5 लाख ना कमाते हों, फिर भी आराम से शांति से बैठी हैं, जब कर रही हैं, भक्ति कर रही हैं। खाली बैठी हैं आप लोग, आप सब लोग खाली हैं यहाँ पे। बहुत सारे काम होते हैं, और अद्भुत बात है उनके पास ही बहुत सारे काम है। रोटी बनाओ, ये करो। वो जहाँ रहती है वहाँ पे वो कुक भी हायर नहीं कर सकते, सब मांस खाने वाले कुक हैं, तो अब वो सब काम खुद ही करना पड़ेगा। तो वो काम भी करो प्लस और मरो जाकर के नौकरी करने में। एक माता जी कहने टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, तो मैं बोलता रहा हूँ, वो भी अपना एक जॉब है भाई, बच्चों को देखना, ये करना, वो करना, कपड़ा धोना, हजार। यद्यपि एक सेकंड वाइफ भी है, वॉशिंग मशीन, और दूसरी वाली भी असिस्टेंट, मिक्सी और फ्रिज, वो सब होने के बावजूद नहीं होते, तब देखिए कितना काम होता था। बहुत काम होता है। एनीवेज, डिश वॉशर भी शायद आजकल आ गया है। तो ये पॉइंट ये है कि अभिनिवेश देह में बहुत होगा, तब व्यक्ति इसी प्रकार से करेगा। जबकि हम देह के लिए कुछ ना करें तो कैसे काम चले? कुछ कर ही रहे हैं। इतना पढ़े हो तुम, अब प्रश्न है कि कितना पढ़े हो? इतना पढ़े, उस पढ़ाई का कुछ उपयोग होना चाहिए ना। तो यही प्रॉब्लम है आजकल की एजुकेशन की, और इस कारण से व्यक्ति ये जो आत्मा से पृथकत्व तो नहीं देख पा रहा देह का, जो बिल्कुल अलग अलग वस्तु हैं उनको एकदम एक मान रहा है, तो ज्ञान क्या हुआ? ये बात है। इसलिए इस बात को बार बार समझना जरूरी है कि आत्मा देह से बिल्कुल अलग है। देह की चीजें आत्मा को स्पर्श ही नहीं कर सकती। आत्मा के लिए आध्यात्मिक कार्य करने ही होते, उसके निमित्त देह को ठीक रखना होता है। आई होप इट इज ऑल क्लियर। देह को इसलिए अच्छा रखना कि देह के द्वारा हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे। आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहा होगा बात, लेकिन जो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं उनके भी दिमाग में अभी बात नहीं घुसी हुई है। एटलीस्ट it will take some time. उल्मुख से अभिप्राय जलती हुई लकड़ी से है। यहां यथा शब्द और उल्मुख शब्द की पुनरुक्ति के कारण इस प्रकार व्याख्या करनी होगी। उल्मुख अर्थात जलती लकड़ी से, ये समझे ना बात। ये उल्मुख शब्द दो बार आया, यथा उल्मुख दोबारा आया, और यथा भी दोबारा आया। उल्मुख अर्थात जलती लकड़ी से जैसे अग्नि पृथक है, और जिस प्रकार उल्मुख से पृथक है। क्या कुछ मिस्टेक हुआ? एक मिनट। उल्मुख अर्थात जलती लकड़ी से जैसे अग्नि पृथक है। अच्छा, ठीक है, ओके, हो गया, समझ में आया।
उल्मुख अर्थात जलती लकड़ी से जैसे अग्नि पृथक है और जिस प्रकार उल्मुख से पृथक है उसी प्रकार विस्फुंग लिंग से भी अग्नि पृथक है। ये लैंग्वेज समझ में आई? इज रियली नाइस। मतलब जिस प्रकार से डिफरेंस है, 100% डिफरेंस है अग्नि और लकड़ी का, उसी प्रकार से अग्नि और चिंगारी का भी डिफरेंस। आप मेल मिलाप नहीं कर सकते, ये बात है, इसलिए 2 बार बोल रहे हैं। जैसे ये जैसे कि ये रिमोट, हाँ, जैसे ये रिमोट इस माला से अलग है, ऐसे ही ये रिमोट इस माउस से अलग है। तो मैं 2 बार यस ऐसे ऐसे बोला कि नहीं बोला, उसी अर्थ में यहां रिपीटेशन हुआ। कैच किया आपने? देख रहे कितनी मेहनत लगती है। कुछ बादाम पिलाओ इतने दिमाग लगाना पड़ता है, बादाम बहुत बुद्धि लगती है भाई इसीलिए रेस्ट करना पड़ता है। पहले हम अभी पढ़ा रहे थे, उन्हें गलत तो नहीं होगा, नहीं थिंक पॉन्डर, तब समझ में आएगी बात। जैसे 2 बार एक ही चीज को 2 जैसे तुलना कर रहे हैं कि जैसे ये इससे अलग है वैसे ये उससे भी अलग है। मतलब भेद को क्लियर करने के लिए 2 बार उपयोग हो रहा है। जैसे जलती हुई लकड़ी से अग्नि अलग है, तो जैसे, फिर उसका कह रहे हैं जैसे जलती हुई लकड़ी से अग्नि अलग है। एक बात समझ में आ गई, यथा उल्मुकात। फिर कह रहे हैं और जिस प्रकार उल्मुख से पृथक है, फिर रिपीट कर रहे हैं, उसी प्रकार विस्फुलिंग से भी अग्नि पृथक है। कुछ कैच किए? इट इज, इसीलिए 2 बार का प्रयोग कर रहे हैं, 2 बार यथा उल्मुकात। ऐसा हम लोग अभी तक भागवत में कभी नहीं सुने, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। इट इज टू एम्फसाइज डिफरेंस, दैट्स द पॉइंट। चलिए, जलती लकड़ी कौन था? भौतिक प्रकृति, फाइन। और अग्नि कौन है? परमात्मा। तो पहले लाइन को पकड़ लीजिए। जैसे माया से यानी प्रधान से जैसे भगवान अलग हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे प्रधान से अलग है अग्नि, वैसे ही वह चिंगारी अर्थात आत्मा से भी अलग है। यद्यपि इसको कंप्रेस भी किया जा सकता था, लेकिन ये एम्फसाइज करने के लिए, अच्छा ऐसा समझाता हूं आपको। माया से भगवान स्वरूपतः अलग है, ये तो समझ में आ रहा है। भगवान स्वरूपतः तो जीवात्मा से अलग नहीं है, लेकिन मात्रात्मक रूप से अलग है। इसको एम्फसाइज करने के लिए, उस डिफरेंस को एम्फसाइज करने के लिए यहां पे बोला जा रहा है। जब मैं ये कहूं कि पदार्थ से भगवान अलग है, तो समझ में आ जाता है कि नहीं? तो अब जैसे समझिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे पदार्थ से भगवान अलग हैं, ऐसे ही भगवान जीवात्मा से भी अलग हैं। जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता। अब तो समझ में आ गया जैसे जैसे 2 बार क्यों बोला। ऐसा श्रीमद् भागवतम, ठीक है। एक व्यक्ति बोले थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स, और आप तो वीडियो भी ऑन नहीं कर रहे हैं इतना तो एफर्ट मारिए हम यहाँ मरे जा रहे हैं। नहीं, मर तो नहीं सकते, नहीं, यहाँ टीचर का प्राण बाहर आ रहा है, लेकिन यहाँ वीडियो भी ऑन नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, ओके ओके, थैंक यू तो बोला आपने कम से कम। ओके, हमको बहुत मजा आता है भाई, जहाँ एटलीस्ट कुछ समय तो जब दिमाग लग रहा होता है यहाँ पे, तो दिमाग फालतू चीज में नहीं जा रहा होता है। फिर विस्फुलिंग से जैसे पृथक है, उसी प्रकार अपने कार्य धुएं से भी अग्नि पृथक है। इसीलिए रिपीटेशन हो गया, ये तो समझ में आ गया। फिर विश्व चिंगारी से जैसे पृथक है अग्नि, उसी प्रकार अपने कार्य धुएं से भी अग्नि पृथक है। किस प्रकार से? तो कहते हैं कि आत्मत्वेन अभिमतात्। आत्मत्व मतलब खुद का गुण, अर्थात अग्नि स्वरूपत्व के रूप में अभिमत होने पर भी, अर्थात अविवेकी जन उल्मुख यानी जलती लकड़ी, विस्फुलिंग और धुआं, इन तीनों को यह अग्नि है इस प्रकार मानता है, फिर भी अग्नि इन सबसे पृथक है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत मजेदार है, बड़ा सूक्ष्म अर्थ है। यद्यपि आत्मत्वेना, ये तृतीया विभक्ति, आत्मत्व के द्वारा, आत्मत्व को अर्थ समझ लेना चाहिए। आत्मा मतलब, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि अग्नित्व, तो अग्नि के गुण के द्वारा, अग्नित्व हो ना, अग्नि का गुण कहा जाएगा। या दयालुत्व, तो दयालुता का गुण। तो आत्मत्व मतलब स्वयं का गुण। ये किसी के लिए भी होगा।
इट इज अ जनरल फ्रेज टू रेफर टू आत्मत्व। मतलब जैसे अग्नि का आत्मत्व क्या है, अग्नि का आत्मत्व है उसका स्वरूप ना दाहक शक्ति, प्रकाशन शक्ति, ये सब है। तो अब आप खोजिए जलती हुई लकड़ी, जो लकड़ी वो तो लकड़ी है ना, उसमें जो शक्ति है जलाने की वो तो अग्नि से आ रही है, उसमें तो है नहीं। इज इट नॉट? चिंगारी से खाना बना रही हैं आप वेदवादिनी, लाइटर में। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई। आप लोगों के किचन में चिंगारी भी होती है और अग्नि भी होती है, स्वीकार है? वेदवादिनी बताइए कि चिंगारी कहाँ होती है? लाइटर में। हाँ, मैंने हिंट दे दिया था। तो अब आप लोग मान लीजिए आजकल गैस खत्म हो जाए तो आप चिंगारी मार मार के खाना बनाएंगे? हमारी चिंगारी, एक चिंगारी, दो चिंगारी। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। किसी भी तरह से आप चिंगारी से भोजन नहीं पका सकते। तो चिंगारी यद्यपि क्वालिटेटिवली अग्नि के ही समान है, लेकिन अब कितना बड़ा डिफरेंस हो गया उनके स्वरूप में। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। और धुआं से तो क्या ही बनेगा धुआं से तो कुछ बनना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो अग्नि का स्वरूप है यद्यपि उसमें अभिमति हो जाती है, मतलब लोग बोल देते हैं कि वो अग्नि है, लकड़ी और सबको मिला जुला कर वो अग्नि बोल देते हैं, लेकिन अब ऐसा मिला जुला कर मान लिया जाने पर भी आत्मत्वेना, अपने अग्नि के स्वरूप से वह इन सबसे अलग है। उसी प्रकार भगवान अपने स्वरूप से जीवात्मा, भौतिक प्रकृति सबसे बिल्कुल अलग है। अब तो समझ में आ गई होगी बात, यद्यपि मान लिया जाता है कि ऐसा एक है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा अर्थ है लास्ट लाइन का, यथा, इसको पढ़े देख लीजिएगा। यथा, श्लोक दिखाना पड़ेगा, ये है ना, यथाग्नि पृथक उल्मुकात है, इसको समझाया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पढ़ते आगे, यथाग्नि पृथक उल्मुकात कहां गए? तो दूसरा अंडरस्टैंडिंग दे रहे, अथवा द्वितीय यथा शब्द का यथावत, यथातुल्य ऐसा अर्थ है। यथावत मतलब एग्जैक्टली। तो द्वितीय उल्मुकात अर्थात उल्मुकम अति, अर्थात जो लकड़ी को खाता है, घुन नहीं घुन नहीं, ये समझ रहे? उल्मक प्लस अत, तो अत को उन्होंने ले लिया अति, अति मतलब खाता है, जो लकड़ी को खाता है। भाई अग्नि तो लकड़ी को खाई जाती है, तो कहते हैं अर्थात प्रज्वलित करता है, ये अग्नि का विशेषण है। मतलब यथाग्नि पृथक उल्मुकात, ये जो लकड़ी को खाने वाली, हाँ, जो लकड़ी को खाने वाली अग्नि है वह उल्मुख से, विस्फुलिंग से और धूम्र से अलग है। अब हम लोग की दम है कि ये रेंज कभी हमारी आ सकती। दिस वाज अमेजिंग। कैच किया आप लोगों ने? कुछ फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा डाइजेस्ट कीजिए इसको। श्लोक देखिए, मैं समझाता हूं, श्लोक देखिए तो समझ में आ जाएगा। कहां गया कहां गया कहां गया? ये था ना श्लोक। अब आप ये देखिए, ये इसमें तीन चीजें हैं, उल्मुख, विस्फुलिंग और धूमात। ठीक है, अब यहां से उठाइए अग्नि को, वह अग्नि जो यथावत सच में ही उल्मुख को अति अर्थात खाने वाली है। ये कैच किया आपने? निशा माता जी को समझ में आ रहा है या खाली आप श्लोक देख ही रही है? राजेश प्रभु समझाइए, पत्नी को समझाइए, क्या हो रहा? नहीं समझा? समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है? प्रभु जी को आके, माता जी, हाँ माता जी वेदवादिनी, कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? आपका ध्यान उधर पीछे किचन की अग्नि में लगा हुआ है। हो गया? ये तो सुनने वालों को नहीं समझ में आ सकता, हम पक्का बोल सकते हैं, देख करके सुनने वालों को समझ में आएगा। हम फिर बड़े धीरे से समझा रहे हैं। जो लास्ट लाइन है उसमें उपमा नहीं है, विशेषण है। यथा मतलब यथावत, सच में, सच में अग्नि उल्मुख यानी लकड़ी को खाती है कि नहीं? खाती है। अभी अभिमत का अर्थ काय पूछ रही है? जो पढ़ा रहा हूं वो तो समझिए माता जी। तो सच में लकड़ी अग्नि को खाती है कि आप खा जाते हो? नहीं खाते हो ना। लकड़ी खाती है कि नहीं? सत्य बात है। तो ये उल्मुकात जो है ये अग्नि का विशेषण बता रहे हैं कि उल्मुक प्लस अति, जो लकड़ी को खाती है यानी प्रज्वलित करती है, जला देती है, वो अग्नि जैसे उल्मुख लकड़ी से, विस्फुलिंग मतलब चिंगारी से, और धूमादपि
यानी धुएं से, जो कि उन्हीं से प्रकट हुए हैं, उससे अलग है। ठीक है। और अपि आत्मत्वेन अभिमतात, देखिए दो बातें समझने वाली हैं। यद्यपि इसमें ऐसी अभिमति अज्ञानी लोगों की हो जाती है कि सब अग्नि है, लेकिन अपने आत्म, अभिमत मतलब होता है मानना, ऐसी अभिमति हो जाती है, सुना नहीं आपने शब्द अभिमति, ऐसे आप मानने लग जाता है ज्ञानी व्यक्ति कि सब अग्नि है, आग के पास मत जाओ, मतलब अब धुआं अग्नि सब सब जोड़ लिया उसने, लेकिन आत्मत्वेन पृथक, वह अग्नि अपने स्वरूप से इन सबसे अलग है। यह है श्लोक का अर्थ। उसी तरह भगवान इन सभी से, माया से, जीव से, मतलब से अलग है, ये बात बोला। आपकी क्लास में आने का क्या पेमेंट है? पेमेंट ये है कि मन को साथ में लाइए। मन छोड़ करके आएंगे तो शायद दोबारा क्लास में नहीं आएंगे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हमें तो हमको मजा आता है, हम अपने मजे के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जिसको मजा आ रहा है वो पढ़े, साथ में कोई दिक्कत नहीं। दार्ष्टान्तिक में योजना करते हैं, ये क्या भाई, ये तो नया शब्द है। जिनका दृष्टांत दिया जा रहा है उनकी योजना क्या है, कैसे कैसे देरे समझ में आ रहा है। उन्मुख स्थानीय प्रधान अर्थात कार्य कारण रूप प्रकृति, जो लकड़ी है विच इज इक्वलेंट टू प्रधान, जो प्रधान से मतलब जो अब जगत में प्रधान ही जगत के रूप में आ रहा है, तो कार्य कारण प्रकृति, कार्य कारण प्रकृति समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? जगत में हर वस्तु कार्य कारण के रूप में ना, उस वाली प्रकृति वो है जड़। विस्फुलिंग स्थानीय जीव संगिता अर्थात जो जीव रूप संगित से अभिप्राय चेतना प्राप्त है। अब थोड़ा समझिए ये क्या बात बोले। विस्फुलिंग तो समझ में आ रहा है, आपने कई बार सुना है भगवान का वो चिंगारी के समान, ये गीता में कई बार सुन चुके। विस्फुलिंग, विस्फुलिंग में चिंगारी, तो चिंगारी इज इक्वल टू जीवात्मा। अब क्यों? क्योंकि अग्नि में और चिंगारी में गुणात्मक, आज का ब्रेकफास्ट लाइनअप पे गलत बोला तो ये गलत नहीं है, बिना सोचे बोल दे रहे हैं आप। क्लास देंगे तो क्या होगा भाई, गुणात्मक इक्वालिटी है। आज खाना नहीं खाना, अरे दिशा माता जी साहब गलत बोल रहे हैं। गुणात्मक भेद नहीं है, दे आर इक्वलेंट। जैसे आप सच्चिदानंद हैं वैसे भगवान भी हैं। वो अलग बात है कि हम भीख मांग रहे हैं यहाँ पर कि थोड़ा सोने का सुख दे दो, कोई खाने का सुख दे दो, अलग बात है। बट गुणात्मक तो आप भी सच्चिदानंद हैं, भगवान भी है। हमको अच्छा जब मैं मरूं ना तब कम से कम गलत उत्तर नहीं देना मुझे, मैं फिर मुझे तो जरा दोबारा जन्म लेना करे इन लोगों को पढ़ाने के लिए, फिर जन्म सीखने के लिए। लेकिन मात्रात्मक अंतर है ना भाई, ये बात है। सूर्य और सूर्य किरण में अंतर है ना, ठीक है। अब एक उन्होंने बड़ा मजेदार अर्थ लिया, संगीत क्यों कहा, मैंने कल समझाया था फिर समझा रहा हूं। सम और ज्ञ मतलब जानना, तो जिसके पास सम्यक रूप से ज्ञान शक्ति है, इसलिए यहां पर जीव संगीत कहा जा रहा है। यद्यपि जीव संगीत का सामान्य अर्थ है जिसकी जीव संज्ञा है, मतलब नाम संज्ञा समझते हैं, नाम जिसको जीव नाम से कहते हैं, लेकिन एक और अर्थ है कि उसकी चेतना है, संज्ञा, सम्यक ज्ञान है उसके पास, है ना आप लोग के पास। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो भी ज्ञान है, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी ज्ञान है कि नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन वेबकैम को ना समझ में आ रहा है ना नहीं समझ, कुछ भी नहीं, इट्स नॉट रिएक्टिंग। आई थिंक गॉट दिस पॉइंट। अच्छा, और धूम स्थानीय भूत इंद्रियांतकरण, इन्होंने अलग तरह से ले लिया इसको, अर्थात पूरा जोड़ लिया, पंचभूत, 10 इंद्रियां और अंतकरण से धुआं हो गया। अग्नि स्थानीय आत्मा अर्थात परमात्मा पृथक है। आत्मा शब्द आया इसलिए मैपिंग कर रहे हैं यहां पे, जीव तो ले लिया इसलिए आत्मा का अर्थ परमात्मा लेंगे। अग्नि स्थानीय आत्मा अर्थात परमात्मा पृथक है क्योंकि वे दृष्टा है। वह दृष्टा आत्मा, आत्मा मतलब परमात्मा, निश्चित ही दृश्य वस्तु से पृथक ही है। एक साथ अवस्थान रहने पर भी असंग यानी निर्लिप्त रहते हैं, क्योंकि वे भगवान अर्थात अचिंत ऐश्वर्य विशिष्ट हैं। ये तीनों को उन्हें बांधा है। भाई एक बात, परमात्मा है तो समझा गया, परमात्मा के रूप में क्या गुण है वेद, जल्दी से बताइए। दृष्टा अनुमंता, उपदृष्टा अनुमंता, क्लियर हो गया। तो दृष्टा वो आ गया सब शब्द उससे, दृष्टा और आत्मा का लिंक हो गया। तो वह हर वस्तु, दृष्टा दृश्य वस्तु से अलग होता है, ये स्वीकार्य है।
तो भगवान के लिए जीवात्मा भी दृश्य है, ध्यान रखिएगा। भगवान देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और जब कोई नहीं देख रहा तब भी देख रहे हैं। यस, यू कैन चीट हिम। तो हम सब लोग दृश्य ही हैं, लेकिन जैसे हम लोग दृश्य से अपनी पहचान कर लेते वैसे दृष्टा नहीं हो। वो देख रहे हैं कि क्या कर रहा है ये, इसे कर्म के अनुसार इसे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, नहीं जाता है तो भी मिलना चाहिए इसलिए दे देते हैं। आई थिंक गेटिंग दिस पॉइंट्स। तो आत्मा है, परमात्मा है, इसलिए दृष्टा है। अंदर बैठे हुए सब लोग देख, सबको दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं। और ऐसा रहने पर वह निर्लिप्त कैसे रहते हैं? आप बताइए कि अगर कोई गलत दृश्य आप और मैं देख लें तो क्या निर्लिप्त रह पाते हैं? कुछ भी गलत हो सकता है। मान लीजिए कोई कहीं मरा हुआ पड़ा देखें, कुछ एकदम से व्यक्ति को घृणा हो जाती है। कोई गलत कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई देखता है क्या को ऐसे कर रहा है, शराब पीते हुए लोगों को देखते, तो आप देखिए कि मन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं। इसीलिए तो बोला कि असत्संग त्याग वैष्णव आचार्य हो ही नहीं पा रहा है, क्या करें। तो वो कितना मुश्किल है, असंग होना कितना मुश्किल है। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, काउंसलर बन जाइए आप। अब काउंसलिंग करना शुरू कीजिए, और कोई गलत व्यक्ति आपके पल्ले पड़ गया, आप आधा घंटा 1 घंटा काउंसलिंग किए तो आप पूरा ड्रेन महसूस करेंगे। लेकिन भगवान तो कब से काउंसलिंग कर रहे हैं अनादिकाल से, और हम लोग क्या क्या कर्म नहीं कर दिए वो सब भगवान दिखा दे तो हम लोग शराब के बारे डिप्रेस हो जाएंगे। ये भी कम किया, ये काम कर क्या है। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। वो सुना गया है, हमने सुना ऐसा कि अमेरिका में सबसे ज्यादा पैसा क्या कहते हैं, साइकेट्रिस्ट को मिलता है, और पागल भी वही सबसे ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि दिन रात पागलों की संग, ये पागल काम वो पागल काम करते करते पागल हो जाते हैं। और भगवान तो हम सब पागलों की संग है ही कि नहीं, जो अपने को देह मान रहे हैं। लेकिन भगवान अपने निर्लिप्त है, जो कुछ करो कोई दिक्कत नहीं। आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनका भगवान है। भगवान मतलब जो भगवान है, जो ऐश्वर्य से युक्त हैं, तो उनका एक ऐश्वर्य बहुत बढ़िया का है। उनका पता है कौन सा ऐश्वर्य है? वैराग्य। वैराग्य इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब भगवान बाकी कोई दे ना दे, वैराग्य दे देंगे, बड़ा चिल हो जाओगे। कभी आपने जीवन में कभी ऐसा महसूस किया कि आप बहुत परेशान थे और भगवान की कृपा से वैराग्य आ गया उस एटलीस्ट वस्तु से या सिचुएशन से या व्यक्ति से, एकदम मन ठंडा हो गया? कभी तो महसूस किया होगा ऐसा, एकदम मन शांत हो जाता है। तो भगवान का ये एक विशेष वैराग्य है कि जीव जो जो कुछ कर ले, कुछ भी गलत खाए देखे कुछ भी करे, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भगवान, इसलिए निर्लिप्त रहते हैं। अब ब्रह्म क्यों कह रहे हैं, जरा देखते हैं। श्री भगवान ही ब्रह्म संज्ञा प्राप्त करके किसी अधिकारी के निकट निर्विशेष चिन्ह मात्रत्व रूप में प्रतिभाषित होते हैं, यही अर्थ है। मतलब क्या कह रहे हैं कि कोई जो निर्विशेषवादी है, जो ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, उसके सामने भगवान ब्रह्म के रूप में उसको अनुभव होते हैं, केवल कॉन्शियसनेस के रूप में, ना कि भगवान के रूप में। लेकिन वही भगवान होते हैं, उनके दिव्य तेज है उसका अनुभव कर पाता है, इसलिए उनको ब्रह्म संज्ञा कहते हैं। तात्पर्य, यहां पर पूर्ण ब्रह्म की स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत की गई है। जीवात्मा भौतिक तत्वों से भिन्न है और परम पुरुष या भगवान जो भौतिक तत्वों के सृष्टा है, प्रत्येक जीवात्मा से भिन्न है। भगवान चैतन्य ने इस अवधारणा को अचिंत्य भेदाभेद तत्व के रूप में स्थापित किया है। प्रत्येक वस्तु अन्य किसी वस्तु से एक ही समय अभिन्न और भिन्न होती है। परमेश्वर की भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न यह दृश्य जगत भी उनसे अभिन्न तथा साथ ही भिन्न भी है। भौतिक शक्ति परमेश्वर से अभिन्न है, किंतु साथ ही भिन्न प्रकार से कार्यशील होने के कारण यह शक्ति परमेश्वर से भिन्न है। इसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर से अभिन्न तथा भिन्न है। यह एक ही समय अभिन्न तथा भिन्न की अवधारणा भागवत मत का सही निष्कर्ष है, जिसकी पुष्टि यहाँ पर कपिल देव द्वारा हुई है। मैं पूरा पढ़ के समझा दूंगा, बाकी इजी है चीज़ें। जीवों की तुलना अग्नि की चिंगारियों से की गई है। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अग्नि, लौ, धुआं तथा काष्ठ सभी मिले हुए हैं। यहाँ पर जीवात्मा भौतिक तत्व तथा परमात्मा परस्पर मिले हुए हैं। जीवों की स्थिति अग्नि की चिंगारियों जैसी ही है। भौतिक शक्ति की तुलना धुएं से की गई है। अग्नि भी परमेश्वर का अंश है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हम भौतिक या आध्यात्मिक जगत में जो कुछ देखते या अनुभव करते हैं वह परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का ही विस्तार है। जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर ऊष्मा तथा प्रकाश वितरित करती है, उसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों को संपूर्ण सृष्टि भर में वितरित करते हैं। वैष्णव दर्शन के 4 सिद्धांत हैं: शुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत तथा द्वैत।
वैष्णव दर्शन के चारों सिद्धांत भागवत के इन 2 श्लोकों में कथित अधिकारों पर आधारित हैं। अब हम अपनी बात खाली जो यहाँ पे प्रबंध समझा उसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आया भेद अभेद, इसको थोड़ा समझ लीजिए, कई बार रिपीट करूंगा बात समझ में आ जाएगी। जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर आश्रित होती है तो उस दृष्टि से उसका अभेद कहा जाता है, लेकिन स्वरूपतः तो दोनों में भेद है ही, इसीलिए भेद अभेद कहा जाएगा। इज दैट सिंकिंग? मैं एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे बादल और सूर्य, तो बादल क्या सूर्य है? बादल सूर्य नहीं है। क्यों सूर्य नहीं है बताइए वेदवाद ने, क्यों बादल सूर्य नहीं है? ना बोलने से पहले आप सोचेंगे नहीं कि क्यों ना बोल रही हैं, बोलिए। तुक जिंदगी भर आप शादी भी तुक्के से करी थी क्या? तुक्का मार मार कर जिंदगी क्षमा कीजिए, हमें गुस्सा आता तो मजाक कर देते, लेकिन अभी समझा रहा हूं ना कि जो चीज जिस चीज पर आश्रित होती है उस दृष्टि से अभेद होता है और स्वरूपतः दोनों में भेद होता है। तो आप ये बताइए कि ये बादल में कितना तेज है, कितनी अग्नि है, कितना प्रकाश है? बोलिए माइक पे। नहीं है ना तेज। कंफर्म्ड है कि तुक्का मार रही हैं? ठीक है। और सूर्य में कितना पानी है? नहीं है। नहीं है। तो तेज है। तो अब सूर्य और बादल ये अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? जी। क्लियर। अब ये बादल कैसे बना? हम आपके प्रेशर कुकर के जो भाप निकली उससे बादल बना? नहीं बना। ऐसे बनता है? हम लोग बना सकते हैं? नहीं। कैसे बना? सूर्य ने पानी खींचा। कहाँ से? बाल्टी से? समुद्र से। तो समुद्र से पानी खींचा। आप थी वहां पर? मैं भी नहीं था, ज्योग्राफी में पढ़ा। ठीक है, कम से कम ज्योग्राफी कुछ तो काम आ रही। बेटा पढ़ ले ज्योग्राफी, पढ़ लेना, भागवत समझ में आएगी। तो सूर्य ही खींचता है, पर उससे वो बादल बनते हैं। तो बादल की सत्ता किस पर आश्रित है? सूर्य पर। बस हो गया, खत्म। You cannot conceive of a cloud without the involvement of sun. तो अब ये बात समझ लीजिए कि भौतिक प्रकृति जड़ है, तो बिल्कुल भगवान से भेद हुआ कि नहीं? इजी। लेकिन भौतिक प्रकृति चल किसके द्वारा रही है? भगवान के द्वारा। कोई श्लोक याद है? मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगद्वी परिवर्तिते। बिल्कुल स्पष्ट आ गया कि मेरे अध्यक्षता में ही ये भौतिक प्रकृति कार्य कर रही है, जगत की वस्तुओं को जन्म दे रही है, नष्ट कर रही है इत्यादि। बिल्कुल इजी है। यानी भगवान की अध्यक्षता नहीं होगी तो ये भौतिक प्रकृति कार्य नहीं कर सकती है। लेकिन भौतिक प्रकृति क्या है? असत, अचित और निरानंद। और भगवान क्या है? सच्चिदानंद। तो हो गया क्लियर? स्वरूपता अलग है और आश्रित है। अच्छा, अब जीवात्मा के बारे में बात करें तो जीवात्मा का स्वरूपता तो भेद नहीं है, लेकिन फिर भी जीवात्मा भगवान से अलग कैसे है? आप समझे बात? हम सच्चिदानंद हैं और भगवान भी सच्चिदानंद है, तो वहां तो अभेद है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीवात्मा सेवक है और भगवान स्वामी है, तो इसलिए भेद है। आप समझे बात? अब यहां थोड़ा बात चेंज हो जाएगी। स्वरूपतः अभेद है, लेकिन रिलेशनशिप की बात करें तो वहां भेद है, डिपेंडेंसी वाली बात आ जाती है। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं, दे आर द सेम पर्सन। लेकिन जीवात्मा मात्रात्मक रूप से भेद है, गुणात्मक रूप से भेद नहीं है। लैंग्वेज समझ में आ रहा है? पूजा बारनवाल माता जी आ गया? ओके, यू गॉट इट। पार सारथी प्रिया माता जी, आप तो माथा पकड़ के बैठी हैं। अरे कहाँ फंस गए? आई थिंक इट्स वेरी इजी। जिस दिन हम ये समझ जाए ना कि हम वो गुणात्मक रूप से भगवान से एक हैं, व्हाट एन अमेजिंग रियलाइजेशन, दैट विल बी वेरी अमेजिंग रियलाइजेशन। नहीं तो हम लोग तो इधर के ही उसमें फंसे हुए हैं, या भारतीय है, ये है, चाइनीज है, जो भी है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो और तो कुछ बताना नहीं है यहाँ पे, समझ में आ गया? कोई प्रश्न किसी बात का है? मात्रात्मक रूप से अभेद नहीं है, मात्रात्मक रूप से भेद है। मात्रात्मक समझे नहीं आप? मात्रा मतलब समुद्र और उसकी बूंद, समुद्र और उसकी बूंद, तो बूंद थोड़ा है, समुद्र ज्यादा है। और तो कुछ वैसे कमेंट कर रहे हैं लोग, और खास कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही। आई एम हैप्पी कि अब ज्यादा प्रश्न नहीं कर रहे हैं आप लोग।
मतलब या तो समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। देख रहे हैं, बार बार रिपीट करने से बात आ जाती है। इतना पक्का है कि खुद से पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा इस श्लोक में कितना डेप्थ था। तो हमारे संग पढ़ते जाइए, बहुत बहुत चीजें सीख जाएंगे। गुणात्मक एकता है भाई, सीख जाए ना। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।